राम प्रसाद जी अस्पताल में पिछले 4 दिनों से भर्ती थे। डॉक्टर के कहे अनुसार उन्हें फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया था, जिसके चलते उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। राम प्रसाद जी के दोनों ही बेटे उस समय उनके साथ थे। बड़ी बहू शिखा सुबह से रात तक सबके खाने का इंतजाम करती, घर के सारे काम भी करती। छोटा बेटा दफ्तर से छुट्टियां लेकर अपने पिता के इलाज के लिए आ गया था, लेकिन अपनी पत्नी और बेटे को नहीं लेकर आया क्योंकि बेटे की परीक्षा चल रही थी। राम प्रसाद जी की हालत में सुधार हो रहा था। सभी को इस बात की खुशी भी थी कि राम प्रसाद जी अब जल्द ही ठीक हो जाएंगे और घर आ जाएंगे। आज राम प्रसाद जी ने बात करने की कोशिश की और सबसे पहला प्रश्न उन्होंने अपने बड़े बेटे से पूछा, क्यों, रजिस्ट्री हो गई क्या घर की? बड़े बेटे ने भी जवाब दिया, हाँ पिताजी, सब ठीक से हो गया है, आप बिल्कुल चिंता ना करें। राम प्रसाद जी के बड़े बेटे संतोष ने शहर में एक घर खरीदा था जो 50 लाख का आया था और जिसकी रजिस्ट्री होनी बाकी थी। इस मकान को खरीदने का निर्णय संतोष और उसकी पत्नी दोनों का ही था, क्योंकि वह दोनों चाहते थे कि उनके बच्चे बड़े शहर में पढ़ सके, उन्हें कॉलेज जाने आने में तकलीफ ना हो। राम प्रसाद जी कभी नहीं चाहते थे कि वह दूसरे शहर में जाए, लेकिन बच्चों के निर्णय लेने के बाद कुछ कर ना सके। रजिस्ट्री हो जाने की बात सुनकर राम प्रसाद जी ने कहा, हाँ, अब तो बहू बड़ी खुश होगी, 50 लाख की मालकिन जो हो गई, अब हमारे साथ रहना नहीं पड़ेगा उसे, शहर में रहना चाहती है वो, बहू तुम्हें भी बहला फुसला कर आखिर ले ही गई। सभी आश्चर्यचकित थे कि इस हालत में राम प्रसाद जी इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। आज उनकी बहू और बेटे ही उनकी सेवा कर रहे हैं और वे इतनी बात को समझ नहीं पा रहे कि उन्होंने जो निर्णय लिया, उन्होंने अपने बच्चों के भविष्य के अच्छे के लिए लिया। उनकी हालत खराब होने की वजह से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। करीब 15 दिनों के बाद जब वह स्वस्थ हो गए और घर भी आ गए, तब राम प्रसाद जी को मिलने के लिए उनका छोटा बेटा, बहू और पोता आए। छोटे बेटे और बहू ने अपने पिताजी को प्यार से समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, पिताजी, मेरी तो नौकरी पहले से ही दूसरे शहर में थी, इसलिए मैं दूसरे शहर में रहता था। कई बार आप लोगों से कहा आप मेरे साथ रहे, लेकिन आप नहीं आए। बड़े भैया और भाभी आपके साथ रहते थे, लेकिन अब उनके बच्चे कॉलेज में आ गए हैं, उन्हें असुविधा हो रही है, इसलिए उन्होंने शहर में घर लिया है। परिस्थितियां ऐसी हो जाती है पापा कि हम सभी को थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन आपने अपने मन का पूरा गुब्बार शिखा भाभी पर निकाला, जो उचित नहीं था। शिखा भाभी ने आपकी इतनी सेवा की और आपने सीधे सीधे ये कह दिया कि 50 लाख की मालकिन बनकर बहुत खुश हो रही होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि घर लेने का फैसला जितना शिखा भाभी का था, उतना संतोष भैया का भी था। तो फिर एक बहू को ही हमेशा गलत कह दे, क्या ये उचित है? हम शहर में अलग रहते हैं, साल में 1 या 2 बार ही आपसे मिलने आ पाते हैं, लेकिन भैया और भाभी हमेशा आपके साथ थे और अब भी उन्होंने जो घर लिया है वह सिर्फ मजबूरी में लिया है। लेकिन आपको उनकी खुशी में खुश होने की बजाय भाभी पर ऐसा इल्जाम लगाते देख अच्छा नहीं लगा। कभी कभी इंसान के कहे हुए शब्द दूसरों की भावनाओं को, उसकी आत्मा को ठेस पहुंचा सकते हैं। उस घर की रजिस्ट्री भी हो गई है और वह घर पूरी तरह से रहने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी भैया और भाभी अभी तक वहां रहने नहीं गए, क्योंकि आप अभी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हुए। अब भी आप यही कहेंगे कि वह 50 लाख की मालकिन को आपके साथ रहना अच्छा नहीं लगता। पिताजी, इस तरह कटु शब्दों का प्रयोग मत किया करें। राम प्रसाद जी अपने छोटे बेटे की बात सुनकर मन ही मन सोच रहे थे कि शायद उनसे गलती हो गई है, उन्हें अपनी बहू को इस तरह नहीं कहना चाहिए था। छोटे बेटे और बहू 2-3 दिन में वापस शहर निकल गए। शिखा और संतोष ने कभी इस बात की शिकायत अपने पिता से नहीं की। राम प्रसाद जी को अपने कहे हुए शब्दों पर अफसोस भी हो रहा था। उन्हें सारी बातें भी याद आ रही थी कि किस तरह बड़ी बहू ने उनकी सेवा की। संतोष दवाखाने के चक्कर लगाता रहा। सभी कितना उनके बारे में ध्यान रखते हैं, कितना सोचते हैं, लेकिन उन्होंने बहू पर ही इल्जाम लगा दिए थे। उन्होंने शिखा को आवाज लगाकर बुलाया और कहा, बहू, मुझसे गलती हुई है। मैंने अस्पताल में जो बात कही वह मुझे नहीं कहनी चाहिए थी। मैं जानता हूं कि तुम एक बहुत सुशील और समझदार बहू हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे अलग जाकर रहने की बात से ही मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मुझसे ऐसी बातें निकली। शिखा ने भी अपने ससुर से कहा, कोई बात नहीं पिताजी, आप बड़े हैं, आपका हक बनता है। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ आकर वहीं रहे, लेकिन ये भी सही है कि आप इस जगह को नहीं छोड़ना चाहते।
ये सबके लिए बहुत ही कठिन घड़ी है। यूं देखे तो हम तीनों ही अपनी अपनी जगह सही है। जहां छोटे भैया और उनकी पत्नी को शहर में उनकी नौकरी के चलते रहना पड़ता है, वैसे ही आपको ये गांव, ये जगह छोड़ने की इच्छा नहीं, और हमें हमारे बच्चों के भविष्य के लिए शहर में जाना ही पड़ेगा ताकि उन्हें कॉलेज आने जाने में समस्या ना हो। समस्या को सुलझा लेना चाहिए बाबूजी, वरना समस्याएं हमारे रिश्तों को, संबंधों को बर्बाद कर देंगी। तभी रामप्रसाद जी ने कहा, हाँ बहू, तुम ठीक कह रही हो, ये सारी चीजें तो हमेशा चलती ही रहेगी, पर तुम लोग चिंता मत करो। तुम्हारे घर की रजिस्ट्री हो गई है, तुम्हारा घर रहने के लिए तैयार भी है, तो तुम लोग दोनों आराम से जाओ। बच्चों का दाखिला वहां हो चुका है। मैं और तुम्हारी माँ यहाँ रहेंगे, और जब मन करेगा कभी हम आ जाया करेंगे, कभी तुम लोग आ जाया करना। तभी उन्होंने संतोष को भी बुलाया और उससे कहा, बेटा, उस दिन तो मैंने गुस्से में कहा था कि 50 लाख की मालकिन होकर शिखा को बहुत खुशी हो रही होगी, लेकिन आज सच कहूं तो इस मालकिन को देखकर मुझे खुशी हो रही है। इसने अब तक जो भी किया वो कभी हमारे लिए, कभी तेरे लिए, और अब अपने बच्चों के लिए सही कर रही है। दोस्तों, ये शायद आज हर घर की एक कहानी हो गई है। बूढ़े अपना घर नहीं छोड़ना चाहते, बच्चे अपनी तरक्की के रास्ते बंद नहीं करना चाहते, तो बीच का रास्ता निकालना ही उचित निर्णय होता है। आपको क्या लगता है, जरूर बताएगा। दोस्तों, ये कहानी लिखी है पायल धाबलिया ने। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसी ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।